एक पावर बैंक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है आज के टाइम में, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं पावर बैंक लेने के बारे में और आपको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है कि आप कैसे एक बेस्ट पावर बैंक ले सकते हैं, तो शायद आपको आज की वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो पर गाइस मैं आप सभी से कुछ ऐसे बातें शेयर करने वाला हूँ पावर बैंक के बारे में, जिन सारे बातें को फॉलो करके, जिन सारे बातें को ध्यान में रखते हुए आप अगर एक पावर बैंक खरीदते हैं तो आप अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट पावर बैंक खरीद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पावर बैंक खरीद करना बेस्ट क्वालिटी की, तो आपको आज की वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। हेलो गाइस, एम जयदीप एंड आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जयदीप पर। अगर आप एक नया पावर बैंक लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो गया या फिर ऑफलाइन स्टोर हो गया, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की पावर बैंक परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहला जो पॉइंट है वह गाइस आपको कितना कैपेसिटी की पावर बैंक चाहिए, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको 10,000 mAh, 15,000 mAh, 20,000 mAh का भी पावर बैंक देखने को मिल जाता है। बट ये अभी देखिए, आप जितना ज़्यादा कैपेसिटी के पावर बैंक लेंगे वो चार्ज होने में भी उतना ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी की पावर बैंक लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो आपका जो 20,000 mAh वाला पावर बैंक है वो आपको ज़्यादा चार्ज दे पाएगा। बट जो 10,000 mAh वाला पावर बैंक है वो आपको इतना ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर गाइस और भी एक टॉपिक, यहाँ पर और भी एक बात आता है कि 10,000 mAh वाला जो पावर बैंक होगा उसका प्राइस एंड 20,000 mAh वाला जो पावर बैंक होगा उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। मतलब 20,000 mAh वाला जो पावर बैंक होगा उसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है मुकाबले 10,000 mAh की। तो अभी आपको भी देखना है कि आपको कितना प्राइस के अंदर आपको एक पावर बैंक लेना चाहिए और कितना कैपेसिटी की पावर बैंक आपको खरीदना चाहिए। यहाँ पर अगर आप 20,000 mAh पावर बैंक ले लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का परफॉर्मेंस देगा। 10,000 mAh वाला आपको अच्छा क्वालिटी का परफॉर्मेंस नहीं देगा, ऐसा किसी भी तरह का बात यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वह है गाइस, आप किसी भी ब्रांड का किसी भी मॉडल की पावर बैंक ले लीजिए। आपको यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखना है वह गाइस, आप जिस पावर बैंक को ले रहे हैं अभी के टाइम में, यहाँ पर आपको 2 पोर्ट होना जरूरी है। 2 से ज़्यादा होगा तो और भी बेटर होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए अभी जितना भी स्मार्टफोन यूज़र है ना, इसके पास कम से कम अभी 2 स्मार्टफोन रहता है। एक में इनका नहीं होता है बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़र है जिसके पास 2 स्मार्टफोन होते हैं। अभी अगर आप 2 स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हैं और अगर आपके पावर बैंक में 2 पोर्ट होगा तो आप एक साथ दोनों स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। बट अभी आपके पास अगर एक पोर्ट होगा तो आप एक फ़ोन को चार्ज करने के लिए देंगे कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा, फिर आप और एक फ़ोन को चार्ज करने के लिए देंगे, फिर इतना टाइम लगेगा। तो इसीलिए अगर आपके स्मार्टफोन आपके पावर बैंक पर 2 पोर्ट रहेगा तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और एक जो बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। आपके जो अभी के टाइम में जो पावर बैंक होता है इसमें ज़्यादातर बैटरी स्टेटस इंडिकेटर मिलता है। तो आप जिस पावर बैंक को परचेस कर रहे हैं उस पर आप देख लीजिए कि बैटरी स्टेटस इंडिकेटर है या फिर नहीं है। मतलब आपकी बैटरी पर कितना ज़्यादा चार्ज है, पावर बैंक की बैटरी पर 50%, 60% कैसा चार्ज है, ये स्टेटस भी अभी शो कर रहे हैं पावर बैंक पर। तो आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पावर बैंक पर बैटरी स्टेटस इंडिकेटर है या फिर नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है गाइस, यहाँ पर बहुत सारे यूजर ये सोचते हैं कि पावर बैंक अगर साइज में दिखने में ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका बैटरी बैकअप हमें अच्छा मिलेगा। तो अगर आप भी ऐसे सोचते हैं गाइस तो ये गलत है। देखिए बैटरी बैकअप जो है डिपेंड करते हैं बैटरी की कैपेसिटी एंड बैटरी की मटेरियल के ऊपर। यहाँ पर साइज के ऊपर किसी भी तरह का डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर अगर आपका 10,000 mAh का पावर बैंक है तो उसकी कैपेसिटी एंड उसकी बैटरी मटेरियल के ऊपर ही आपको यहाँ पर बैकअप देने वाला है। अगर 10,000 mAh की जो पावर बैंक है वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा, 20,000 mAh का भी अगर इतना ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा? साइज में बड़ा लेके आप क्या करेंगे? आपका तो मेन यहाँ पर 10,000 mAh है, मतलब ये कम देगा, और वो 20,000 है वहाँ पर वो ज़्यादा देगा। यही डिफरेंस है। तो ये गलती आप मत करना कि ज़्यादा साइज की अगर हम साइज में बड़ा पावर बैंक ले लेंगे तो हमें बैटरी बैकअप यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप बड़े साइज की पावर बैंक ले लेंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा मिलेगा या फिर नहीं, बट आपको दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब देखिए यहाँ पर साइज आपका बड़ा हो चुका है, आप इसको पॉकेट में भी नहीं कैरी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर आप हाथ में पकड़ के इसको ले जाएंगे तो भी आपका हाथ दुखने लगेगा। तो ये गाइस ये सारे कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके छोटे साइज की पावर बैंक लेने की, ताकि आप उसको ईजिली अपने पॉकेट में कैरी करके ले जा सकते हैं कहीं पर भी, और जिसका वेट भी होगा थोड़ा सा कम। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइस वह गाइस, अभी के टाइम में ना ज़्यादातर पावर बैंक में आपको फर्स्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाता है।
तो अगर आप फर्स्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर गाइस आपको हो सकते हैं थोड़ा सा पैसे आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज ये पावर बैंक आपका फर्स्ट चार्जिंग होगा। बट नॉर्मल चार्जिंग वाला भी जो पावर बैंक होता है वो भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं फर्स्ट चार्जिंग करना और आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा पैसे दे के, वही मतलब 10,000 mAh की एक पावर बैंक में पकड़ लेते हो जिसकी नॉर्मल जो चार्जिंग है उसका प्राइस है 500 के आसपास, और अगर वो फास्ट चार्जिंग होगा तो उसका प्राइस कम से कम 700 के आसपास हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा पैसे दे के ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो आप नॉर्मल चार्जिंग वाला पावर बैंक भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप कभी भी पावर बैंक सस्ते वाला मत लेना, चीपेस्ट पावर बैंक कभी भी मत लीजिएगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ देख लीजिए, पावर बैंक का जो मेन क्या है, मेन जो है उसका बैटरी है। तो यहाँ पर अगर चीपेस्ट मतलब 200-300 के बीच में जो पावर बैंक आते हैं उसको अगर आप लेते हैं तो हो सके उसकी बैटरी का जो मटेरियल होगा वो बहुत ज़्यादा बुरी होगी, एकदम बेकार के मटेरियल होगा और उसका कनेक्शन भी अच्छी तरह से नहीं किया होगा। ऐसे बहुत से यूज़र है जिसने ऐसे पावर बैंक लिया है, 200-300 देके जिसने पावर बैंक लिया है और 2 से 3 महीने के बाद उसके पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट आ चुका है, उसकी पावर बैंक अच्छी तरह से काम नहीं करते, फिर वो लोग अपने पावर बैंक को फेंक दिया है। तो आप ऐसे बिल्कुल मत करना। आप जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हो सके तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, फिर एक बेस्ट से बेस्ट पावर बैंक ले लीजिए। बेस्ट पावर बैंक आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके एक प्राइस रेंज रहता है, इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप पावर बैंक लेते हैं तो आप यहाँ पर उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पावर बैंक ले सकते हैं। वो 200-300 वाला जो पावर बैंक है उससे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे पावर बैंक ले सकते हैं। यहाँ पर गाइस जो 600 से ऊपर जो होता है 600, 700, 800, ये इस प्राइस रेंज के अंदर जो पावर बैंक आता है ये बेस्ट पावर बैंक होता है। बट अगर आप इससे भी और भी ज़्यादा पैसे दे के पावर बैंक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, वो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। बट आपके लिए ये 600 से जो पावर बैंक स्टार्ट होता है प्राइस रेंज के अंदर, ये पावर बैंक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। आप वो 200-300 वाला पावर बैंक बिल्कुल भी मत लीजिए, वरना आपका जो भी पैसे होगा, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो टोटली बर्बाद हो जाएगा गाइस। आप 300 देख के अगर एक पावर बैंक ले रहे चीपेस्ट पावर बैंक, और थोड़ा 300 देख के आप अच्छे क्वालिटी के पावर बैंक ले लीजिए जो आपके साथ बहुत दिनों तक टिकेगा। और एट लास्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ये है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है गाइस जो पावर बैंक होगी उसके अंदर की बैटरी आपको कैसी लेनी चाहिए। अब देखिए जो सस्ते वाले जो पावर बैंक आते हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बैटरी दे देता है और वहाँ पर आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फीचर भी नहीं मिलता है। तो अभी देखिए हमारे जो यहाँ पर यूज़र है या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फ़ोन को रात भर चार्ज में डाल देते हैं, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम रात भर चार्ज में डाल देते हैं। तो अभी के टाइम में जो स्मार्टफोन आता है इसमें ऑटो कट फीचर होता है। अगर आपकी फ़ोन की बैटरी 100% हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो चार्जिंग का जो इलेक्ट्रिक है उसको कट कर देता है और ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। बट जो सस्ते वाला जो यहाँ पर आपको सस्ते वाला जो पावर बैंक देखने को मिलेगा इसमें आपको ऑटो कट नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको बैटरी भी यहाँ पर ख़राब मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपकी बैटरी एक्स्ट्रा चार्जिंग की वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए आप जो पावर बैंक लेना चाहते हैं उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी है या फिर नहीं है। ये जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी है और यहाँ पर बैटरी बैकअप भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और ये जो ऑटो कट फीचर ये हर एक पावर बैंक में नहीं है, शायद कुछ हाईएस्ट प्राइस रेंज में जो पावर बैंक होता है उसमें आपको ऑटो कट मिल सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर एक्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ कि आपको कौन से पावर बैंक में यहाँ पर ऑटो कट मिल सकता है, बट आप लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला पावर बैंक ज़रूर लेना। और पावर बैंक चार्ज करने के टाइम पर आपको उस पावर बैंक के साथ जो केबल मिलता है चार्जिंग केबल, आप उसी से ही चार्ज कीजिए। किसी दूसरे चीपेस्ट कहीं से आप खरीद के लाए उस पावर बैंक से आप मतलब उस केबल से पावर बैंक को चार्ज बिल्कुल मत कीजिएगा, इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने आप सभी को इतना ज़्यादा पॉइंट बताया, इतने सारे बातें आपको ध्यान में रखते हुए आपको एक पावर बैंक लेना चाहिए। अब शायद हो सकता है आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अभी इतना सारे बातें ध्यान में रखते हुए हम कौन सा पावर बैंक लेंगे। तो आप सभी के लिए गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक बेस्ट पावर बैंक की लिंक डाल दिया है, परचेस लिंक, आप जाके यहाँ से इस पावर बैंक को परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पावर बैंक है। मैंने आप सभी को जितने भी बातें यहाँ पर बताया है इनमें से ज़्यादा 90% जो फीचर है आपको इस पावर बैंक पर मिल जाएगा। तो आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस लिंक से इस पावर बैंक को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इन सारे बातें को फॉलो करके इन सारे बातें को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर में एक पावर बैंक ले सकते हैं अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बेस्ट पावर बैंक।
आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।